श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री राधे। जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं तो प्रभु की सर्वज्ञ कृपा हमें सुधारना शुरू कर देती है। सबका एक ही प्रश्न होता है कि हम जैसे कि हम सभी जानते हैं, अपने बारे में सब ज़्यादा से बेहतर जानते हैं, तो सबको ये लगता है कि हम ऐसे अधम हैं, हमारे भीतर ऐसे ऐसे बुरे बुरे विचार आते हैं। तो सब यही सोचते हैं कि ऐसे विचार जब हमारे मन में आते हैं तो क्या हम प्रभु की कृपा के लायक हैं या हम प्रभु का भजन करने के लायक हैं। तो हर बात हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि हम ग्रस्त हैं, हम विरक्त हैं, तो क्या प्रभु हम पर कृपा करेंगे। क्योंकि एक विरक्त जो होता है, जो विरक्ति का मार्ग पर जो चलता है, जो विरक्त साधक होता है, वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर, वो सारे विषयों को छोड़कर वो सिर्फ प्रभु का भजन करता है। तो क्या प्रभु उन पर ज़्यादा कृपा करते हैं और हम पर कृपा नहीं होती? क्यों? क्योंकि हम हैं संसार में फंसे हुए, हम अपने परिवार में फंसे हैं, हम गृहस्थ हैं, हम अपने पूरे संसार, जो हमारा पूरा परिवार है, हम पूरा उनका जो पोषण करते हैं, हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम प्रभु का भजन कर पाएँ। तो क्या हम पर कृपा होगी? तो देखिए, हम आप सभी से कहना चाहेंगे, चाहे हम सभी जो हैं वो भारतवासी हैं, जैसे एक भारतवासी हैं आप और हम सभी भारतवासी हैं। चाहे कोई सेना पे खड़ा है, जो सैनिक है वो भी भारतवासी हैं और हम भी भारतवासी हैं। अब होता क्या है कि वो लड़ रहे हैं, वो क्या लड़ रहे हैं, वो हम लोग आराम से रह सके, इसीलिए जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो हमारे वीर हैं, वो उस युद्ध वहाँ जाकर, उस सीमा पर जाकर लड़ते हैं ताकि कोई दूसरा देश आकर हमारे देश पर विजय प्राप्त ना कर पाए। और इसीलिए वो वहाँ रहकर लड़ते हैं। और है हम भी भारतवासी, हम यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। कुछ सैनिक जो हैं वहाँ रहकर, और 24 घंटे वो उस बॉर्डर पर, उस सीमा पर खड़े रहते हैं हमें बचाने के लिए। ठीक ऐसे ही जो विरक्ति मार्ग के संत है, जो विरक्ति मार्ग के साधक है, वो हम सभी के लिए भजन करते हैं ताकि हम सभी जहाँ हैं, चाहे हम गृहस्थ हैं, चाहे हम अपने घर का पोषण करते हैं, चाहे हम कैसे हैं, लेकिन हम सबको बचाया जाता है, हम सब पर कृपा होती है। कभी मत सोचेगा हम सब प्रभु के हैं। प्रभु ने यहाँ तक कहा है कि तुम मेरा भजन करो, तुम कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी। देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने भक्त को कभी ऐसे नहीं छोड़ता, चाहे वो कैसा क्यों ना हो। मैं सब उसके पापों को नष्ट कर देता हूँ। मैं उसको कभी भी, देखिए हमने कई बार आपसे कहा है कि हम सोचते हैं कि हम गंगा जी जाके स्नान करेंगे, यमुना जी जाके स्नान करेंगे, हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हम कहीं जाते हैं, गौ दान करते हैं या बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं जिससे हमारे की जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। हम बिल्कुल मानते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती। आपके पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन हमसे दोबारा पाप ना हो, उसके लिए केवल एक भजन ही सहायक है। देखिए कहते हैं दया किसके भीतर आती है? दया उसी के भीतर आती है जो प्रभु को याद करता है। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम कैसे हैं, या हम ग्रस्त हैं, या हम विरक्त हैं। नहीं, हम सब जैसे एक, हम सभी भारतवासी हैं और हमारी रक्षा के लिए कुछ सैनिक जो है हमेशा उस सीमा पर खड़े रहते हैं ताकि कोई भी दूसरा देश आकर, दूसरा राज्य आकर हम पर विजय प्राप्त ना कर पाए। और देखिए कैसे कितना सब कुछ सहते हुए खड़े रहते हैं। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग उन्हीं भारतवासी की तरह हैं, हम लोग ग्रस्त हैं और हमें बचाने के लिए जितने भी ये विरक्त मार्ग के पथिक हैं, ये संत हैं, इनका भजन ही हमें बचाता है। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा, हमें प्रभु की शरण में जाना है। और जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं तो एक बात याद रखिए, प्रभु की सर्वज्ञ कृपा हमें सुधारना शुरू कर देती है। बार बार कह रहे हैं पाप नष्ट हो सकता है, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जब ही हो पाता है जब आप
प्रभु की शरण में आ जाएंगे। हम सच कहते हैं, इस बात का आप कभी देखिए, जिसको अनुभव होता है वही बता पाता है। आप कभी करके देख लीजिएगा, आप खुद को समर्पित कर दीजिए प्रभु को। और हम सच कहते हैं, अगर कुछ आपसे अपराध भी हो जाएगा ना, एक बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर ऐसा भाव आ जाएगा कि वो भाव होना, जो पाप की प्रवृत्ति है वो नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, फिर कहाँ पाप बचता है। इसलिए आप और इस भ्रम में भी हमें नहीं रहना कि अब हम कृपा का आश्रय ले रहे हैं तो हमारे साथ अनुकूलता ही होगी। प्रभु हमें अनुकूलता ही देंगे, इस भ्रम में मत रहिएगा, कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा। देखिए, कभी कभी अनुकूलता, कभी कभी प्रतिकूलता, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। हम सोचते हैं कि हम भजन करेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा, कभी ऐसा मत सोचिएगा। सिर्फ भजन करना है, प्रभु का नाम जप करना है, बस एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हम जिसे प्रतिकूलता समझ रहे हैं, आज हमसे हमारा धन छीन लिया, आज हमसे हमारी संपत्ति छीन ली, या हमसे हमारा पुत्र छीन लिया, या ये सब कुछ अगर ऐसा होता है और हम कहें कि भाई, जैसे कल ही एक प्रश्न आया था कि भाई जब से हमने जीवन में जब से हमने दीक्षा ली है और तब से हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ रही है, तब इस सब ज़्यादा कुछ ऐसा होने लग गया है, तो हम बार बार कहते हैं हमें लग रहा है प्रतिकूलता, क्योंकि हम लघुमति के, छोटी मति के हैं, हमारी बुद्धि इतनी सी है। लेकिन प्रभु जानते हैं कि हमारे लिए क्या हित है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। ये तो हम दे अभिमानी होने के कारण ये हम स्वीकार नहीं कर पाते कि ये प्रभु अगर प्रतिकूलता दे रहे हैं तो ये हमारे ही हित के कारण है। हमें देखिए, उस प्रेम में, उस भगवत प्रेम में डुबोने के लिए अहेतु की कृपालु प्रभु कृपा देते हैं। अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें, जैसे नमक के समुद्र में अगर हम फंस गए, जब तक हम नमक के समुद्र में हम रहेंगे तब तक हमें उस समुद्र के नमक का अवगाहन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ठीक जैसे नमक के समुद्र, जैसे समुद्र में कोई फंस जाए तो जब तक वो समुद्र में है तो उसे नमक का अवगाहन करना ही पड़ता है। और ऐसे ही ठीक जो हम इस दुखाले समुद्र में फंस गए हैं, ये दुख समुद्र है, ये भव समुद्र है। संसार चाहे कहते भक्त हो चाहे अभक्त हो, दोनों ने इसमें जन्म लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तों का ही जन्म हुआ है, अभक्तों का भी यहाँ जन्म हुआ है, और दोनों ने ही जन्म लिया है। और जो भक्त हैं वो इस वृत्ति को प्राप्त होकर प्रभु से रति करने के कारण उस दुर्गत परिस्थितियों को, जब उनको प्रतिकूलताएं उनके जीवन में आती है तो वो कहते हैं कृपा, तो वो कहते हैं कि ये प्रसाद है वो। और जो अभक्त होते हैं उनको अगर प्रतिकूलता आ जाती है तो वो मतलब बस थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही प्रभु पर आरोप लगाना शुरू हो जाते हैं कि हे नाथ ऐसा क्यों। देखिए, अगर आज अभी भी हमें ये संसार प्रिय है, इस संसार की वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं, विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो हम बार बार कहेंगे अभी आपको प्रभु से प्रेम हुआ ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें प्रभु देखिए, हमें प्रभु की ये इतने कृपालु हैं कि हम जैसे भी हैं, कैसे भी क्यों ना हो, ये हमें फिर स्वीकार करते हैं। चाहे कोई प्रेम से नाम ले, चाहे कोई ऐसे ही नाम ले, किसी से मुख से सुना और नाम ले ले, ये उस पर भी कृपा कर देते हैं, सबका कल्याण हो जाता है। लेकिन यहाँ हम सबसे बड़ी बात कहेंगे, अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, बस एक बात याद रखिए कि सिर्फ एक बात याद रखिए कि मेरे जो हमारे साथ चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, ये सिर्फ मेरे प्रभु जानते हैं कि मेरा हित किसमें। प्रभु कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकते, हम सब उनके बच्चे हैं। सोचिए जरा, आपके भी बच्चे हो तो क्या आप कभी उनका गलत कर सकते हैं? तो हमारे प्रभु कैसे हमारे साथ गलत कर सकते हैं? ये बात आप जरा कभी सोचिए। हम कैसे सोच लेते हैं कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वो आप जानते हैं वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमने आज तक कभी उनके प्रेम को समझा ही नहीं।
जैसे जब हम बालक होते हैं तो कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, या हम किसी बात की जिद करते हैं, लेकिन हमारे जो माता पिता है वो जानते हैं कि उसमें हमारा हित नहीं, वो मना कर देते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम समझते हैं कि हाँ, हमारे माता पिता हमें सच कहते थे, सही समझाते थे, तब हमें समझ में आता है। अभी ये हमारी अज्ञानता के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आज प्रभु हमसे कुछ छीन लेते हैं या हमें कुछ नहीं देते हैं जो हमारा मन, जिसकी हमें इच्छा हो, तो इसका तात्पर्य यही है कि उसमें हमारा हित है ही नहीं, इसीलिए हमारे प्रभु ने दिया ही नहीं। बहुत सरल सी बात है। एक बच्चा अपनी माँ से जिद करे कि उसे वो जलता हुआ अंगारा उसे बड़ा सुंदर लग रहा है, और वो अपनी माँ से कहे कि उसे वो हाथ में पकड़ना है, तो उसकी माँ क्या उसे पकड़ने देगी? कभी नहीं पकड़ने देगी। उसको डांटेगी, मारेगी, और ज़्यादा जिद करेगा तब उसे और मार लगाएगी। ठीक ऐसे ही हम जिन विषय भोगों की मांग कर रहे हैं वो ऐसे जलते हुए अंगारे हैं कि देखने में हमें बड़ा सुंदर सा प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम उन्हें स्पर्श करेंगे तो हम जल जाएंगे। इसीलिए प्रभु हमें कभी भी वो हमारे लिए, हमारी इच्छाएं अगर हम सोचे पूर्ण नहीं हो रही है, तो सिर्फ ये बात सोचिए, सिर्फ एक बात कि जैसी प्रभु इच्छा। कितना आनंद आता है, जरा सोचिए। जीवन में आनंदित होना जब भी होता है जब वो इच्छाओं से शून्य हो जाता है, जब उसकी इच्छाएं शून्य हो जाए तो वो आनंदित हो जाता है। कभी सोचिए, अगर आज हम दुखी हैं, अगर आज हम बहुत ज़्यादा मन हमारा बहुत ज़्यादा कलेश है, ऐसी स्थिति है, कलेशदायक स्थिति है, उसका कारण प्रभु थोड़ा ना है, उसका कारण यही है कि हमारी इच्छाएं, और हम सोच रहे हैं कि नाम जप करने पर हम जल रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं हम नहीं जलते, जलता है हमारा मन, इसे जलने दीजिए। ये जब जहां भी भागता है ना, अब सब कहते हैं हमसे कि दीदी मन बार बार भागता है। ठीक है, हम तो कहते हैं जहां आपका मन भागे ना, जिस और आपका मन भागे, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, वहां नाम की दीवार लगा दीजिए। कैसे भागेगा? वहां नाम की दीवार लगा दीजिए। आज आपका मन किसी वस्तु की मांग करता है तो लिख दीजिए राधे श्याम। अगर आज आपका मन किसी स्थान की मांग करता है तो लिख दीजिए राधे श्याम। एक बार जिसने, एक बार भी, हम 100 बार की बात नहीं करते, एक बार भी जिसने अपने मन को समझा लिया, जिसने राधे श्याम की दीवार लगाकर अपने मन को रोक लिया, वो हर बार अपने मन को रोकने के लिए सामर्थ्य उसमें आ जाता है। और ये लड़ाई बार बार कह रहे हैं, जो जल रहे हैं, हम नहीं जल रहे, जल रहा है हमारा मन, उसे जलने दीजिए, जलने दीजिए, उसे जितना जले जलने दीजिए। और अभी शुरू में लग रहा है कि जलन है, और बाद में जब मन मर जाता है वो स्वीकार कर लेता है कि अब यहाँ बात नहीं बनेगी, मन भी स्वीकार कर लेता है। भाई बहुत, ये तो सरल सी बात है कि जहाँ आप किसी को मना करते रहे, कोई आपसे कुछ कहे और आप मना करते रहे, उसकी बात को ना माने, तो वो कहता है कि हाँ भाई अब ये मेरी बात नहीं मानेगा। ठीक ऐसे ही मन की बात को मानिए ही नहीं, मन तो हमें फंसाता है। हम बार बार कहते हैं कि जो जेल में बहुत सारे लोग जो बंद होते हैं वो भी तो आपकी तरह और हमारी तरह ही तो हैं। बस क्या होता है, उस समय उनमें सत्संग की कमी होती है। हमारे जीवन में जो हमसे अपराध होते हैं ना, सत्संग की कमी के कारण और भजन कम होने के कारण। आप हटा दीजिए इसे, बिल्कुल इस मन को हटा दीजिए। इस मन की जो भी इच्छा करे उसे बिल्कुल, जैसे अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसे मिटाते रहते हैं, जैसे ही कोई इच्छा प्रकट करे उसे मिटा दीजिए और राधे श्याम की दीवार लगा दीजिए। और जहाँ जब इसे दीवार मिलेगी तो एक दिन ऐसा जरूर हो जाएगा, ये भागना बंद कर देगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, दुखद परिस्थितियां, मन घबरा जाता है, बाहर से प्रतिकूलताएं, अंदर से प्रतिकूलताएं, दोनों तरफ से। लेकिन जो इन सब को सहता हुआ प्रभु का भजन करता है, प्रभु की ओर आगे बढ़ता चले जाता है, तो प्रभु उसे शीतलता प्रदान करते हैं। ये हम झूठ नहीं कह रहे, ये बिल्कुल सत्य है। ये सिर्फ बातें लिखकर या पढ़ी हुई बोलकर, सुनकर, बोलकर नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। ये बात आप जानिए। जो हमारा चिंतन है उसका कारण सिर्फ ये हमारी इच्छाएं हैं, और हमें कभी प्रभु ने कोई दुख नहीं दिया। ये संसार दुखालयम है जिसे हम सुखालयम समझ रहे हैं। भाई एक बात बताइए, हम तो आपसे बस ये कहते हैं, बहुत देखिए भक्त होते हैं जो प्रभु का भजन करते हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी ऐसी परिस्थितियां आती हैं
कि बस ऐसा हो जाए कि अगर वो सांसारिक व्यक्ति के साथ हो तो वो तो ऐसा हो जाए कि बस कोई प्रभु नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी वो एक विश्वास से वो प्रभु का भजन निरंतर करता रहता है। शबरी जी का जन्म हुआ, शबरी जी नीच जात में उनका जन्म हुआ। प्रभु के लिए कोई जात नहीं होती, पहले तो ये बात आप अपने जीवन में लेकर आइए और समझिए। प्रभु ये नहीं कि अगर आप ब्राह्मण कुल के हैं तभी जाके प्रभु आपसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शबरी जी खुद को बड़ा नीच मानती हैं और वहां रहकर वो सभी ऋषियों की सेवा करती है। और एक दिन मतंग ऋषि देखते हैं कि ये ऐसी कौन भक्ता है जो हमारे उठने से पहले उस नदी के किनारे के जाने के मार्ग को बिल्कुल साफ कर देती हैं और सारी लकड़ियां लाकर रख देती हैं ताकि हमारी सेवा में कोई विघ्न ना आए, हमें ये सारी सेवाएं ना करने पड़े, सिर्फ हम अपना भजन करें। तो कहते कोई बहुत ही बड़ी भक्ता मालूम पड़ती है। अब शबरी जी जब मतंग ऋषि कहते हैं कि इस सेवक को तो देखना चाहिए, ऐसा कौन सा सेवक है, तो एक दिन मतंग ऋषि छुपकर अपने शिष्यों के साथ देखते हैं। तब शबरी जी आते हैं और धीरे धीरे वो अपनी सारी सेवाएं करते हैं। और जैसे ही मतंग ऋषि सामने जाते हैं तो घबरा जाती है और ये भय नहीं होता कि मुझे डांटेंगे, ये भय होता है कि मेरी नीच जाति होने के कारण अब आज के बाद से मुझे ये सेवाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन मतंग ऋषि कृपा करते हैं और उन्हें अपनी कुटिया में स्थान देते हैं और उनके नाम उनको श्री सीताराम का मंत्र देते हैं और वहीं वो रहकर भजन करते हैं। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आता है, जब प्रभु के धाम को जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं प्रभु के धाम को जा रहा हूँ शबरी, लेकिन एक बात याद रखना। शबरी जी रोती हैं कि आपके बिना तो मेरा कोई नहीं, लेकिन मतंग ऋषि जी कहते हैं कि मैं प्रभु के धाम जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रभु तुमसे मिलने यहाँ आएंगे। एक इसी विश्वास पर पूरा जीवन शबरी जी ने बिता दिया। कभी सोचिए, जो कहते हैं प्रभु का दर्शन नहीं होता, आपने और हमने ऐसा कौन सा प्रयास किया है जो प्रभु का दर्शन हमें हो जाए। और हालांकि ये नहीं जानते प्रभु हर समय हमारे साथ है, हर समय। शबरी जी ने पूरा आजीवन उन्होंने सेवा करी, अंतिम क्षण तक सिर्फ एक विश्वास पर कि मेरे जो सदगुरुदेव हैं वो कह गए हैं कि प्रभु आएंगे, राम तुमसे मिलने आएंगे, तो शबरी जी नित्य ही वो सेवाएं करती हैं। और देखिए कितना सुनकर भी, हम तो कहते हैं कभी भक्तों का चरित्र सुनिए ना, कुछ क्षण के लिए आप वो बन जाइए। सच बताते हैं सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, मन के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही प्रभु आए हैं, लेकिन जो इतने ऋषि जो वहां पर रहते हुए तपस्या कर रहे हैं, प्रभु वहां किसी की कुटिया में नहीं जाते, लेकिन शबरी जी की कुटिया में पूछ रहे हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं कि बताओ शबरी जी कहाँ है, हर किसी से पूछ रहे हैं। देखिए ये प्रभु का प्रेम है, हम इतना सा करें और वो अपार प्रेम करते हैं। विदुरानी जी का चरित्र जब आता है, कितने भक्त हैं, कितने भक्त। हम तो कहते हैं भक्तमाल जो है श्रवण किया करें, नहीं श्रवण कर सकते तो अपने यहाँ अपने मंदिर में ना भक्तमाल को लाके विराजित कीजिए। इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए ये विश्वास सबसे बड़ी बात है। हम कई बार कहते हैं कि अगर जब तक आपका विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप याद रखिए आप कुछ भी यहाँ नहीं कर पाएंगे। एक विश्वास से, झूठे से, कैसे भी बस प्रभु का नाम जपना शुरू करें, कैसे भी। हम सच बताते हैं, उसका आप कहें ना कि मुझे फल तो हम यही कहेंगे बस ये मिलता है प्यारो, कि एक मन में प्रेम ऐसा आ जाता है कि हर जगह प्रभु का दर्शन होता है कि चित देखो तो शाम में, जहाँ देखो वहाँ मेरे श्याम। और ये नहीं कि मुझे हम बार बार कह रहे हैं, आप जैसा चाहेंगे ना प्रभु आपको वैसा ही देंगे, आप जैसा प्रेम चाहें प्रभु वैसा ही देते हैं। बस हमें ये देखना चाहिए कि हम पर जो कृपा हो रही है हम उसे देख नहीं पा रहे, हम पर जो कृपा हो रही है हम उसको देख नहीं पा रहे। हम जिस दिन ये भाव जिसके मन में आ जाए ना कि प्रभु मुझ पर हर समय कृपा करते हैं, लेकिन मैं उस कृपा को नहीं समझ पाता, हम सच बता रहे हैं, जिस दिन जिसके भीतर ये भाव आ जाता है उसी दिन उस पर प्रभु कृपा कर देते हैं, उसी दिन उसे वो दर्शन हो जाता है। इसलिए इस बात को जानिए। कोई देखिए समझाने से समझ में नहीं आता,
कि आपको जितना भी हम कितना भी समझा लें, आप कितना भी श्रवण कर लें, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा ना, तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। आपको वो प्रकाश, वो प्रकाश नजर नहीं आएगा, सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। और अभी आप फिर वही बोलेंगे कि दुख ही दुख है। कोई आपसे पूछे कैसे हो, और आप उसे दुख रोना शुरू कर दें कि भाई ऐसा है वैसा है, शिकायत करना शुरू कर दें, तो देखिए वो एक बार दो बार वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, अगर आप शिकायतें ही करते हैं। लेकिन आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कहें कि कृपा है, बस इतना आप कहें कि कृपा है, फिर देखिए कैसी कृपा वो करती है, कितनी कृपा आप पर करते हैं। इसलिए जानिए, हम अज्ञानता के कारण नहीं समझ पा रहे हैं उनकी सर्वज्ञ कृपा कि हमें अगर वो प्रतिकूलता प्रदान कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो भजन है वो बढ़ पाए, इस संसार से हम मुक्त हो पाए। ये संसार से मुक्त होना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है संसार में मुक्त होना। हम प्रभु का दर्शन, और अभी ये सब बातें हमें झूठी लगती हैं कि जो ये सत्संग है, ये जो बड़ी बड़ी बातें जो संत कहते हैं, जो भक्त कहते हैं कि ये प्रभु दर्शन देते हैं, प्रभु प्रेम करते हैं, अभी ये सब झूठ लग रहा है। लेकिन हम सच बताएं, झूठी बातें ये नहीं है, झूठा है ये संसार जो आपको सत्य दिखाई पड़ रहा है। और बार बार इसमें फंसने का कारण यही है कि बार बार हमें अभ्यास ही संसार में फंसने का हुआ है। नहीं तो देखिए कितनी कृपा हम पर प्रभु की है। हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि जो ये जीवन में सत्संग आ रहा है, प्रभु का नाम आ रहा है, ये सिर्फ कृपा से ही आता है। आप सभी संसार में हम सोचे कि हमें शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। भागिए, बचिए, हमें कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। भागिए यहाँ से, कोई आपका नहीं। जिसे आप समझ रहे हैं कि ये मेरा है, कोई आपका नहीं। भागिए आप सभी यहाँ से, समझिए। भाग, जैसे कहीं होता है कि पता लग जाए कि यहाँ कोई नहीं। कभी आप किसी के लिए बहुत प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंतिम में आपको पता लगे कि मेरा तो कोई अपना है नहीं, तो कितना दुख होता है। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि भागिए, कोई आपका नहीं। कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी, कोई आपका नहीं। सब जगह स्वार्थ का जाल बिछा हुआ है। ये झूठ नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। और ये विवेक तभी मिलता है, ये सत्य का ज्ञान तभी होता है जब प्रभु हमें प्रतिकूलता देते हैं। सब कहते हैं कि किसी का समय खराब होता है बहुत ज़्यादा, ये बात हमने भी जीवन में देखी है। जब कब समय खराब हो ना, तो अगर आप किसी अपने निज रिश्तेदार के यहाँ जाएं तो वो बड़ा घबरा जाएगा कि भाई ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मांग ना ले, है ना। और जब आपका समय अच्छा होता है तो बहुत से लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो सोचिए जरा, सिर्फ आपसे कोई प्रेम नहीं कर रहा, आपसे कोई प्रेम नहीं कर रहा, आपके जो आपको पास आपकी संपत्ति है उससे प्रेम किया जा रहा है। इसलिए आप सभी यहाँ से भागिए, उस राग को छोड़िए। बड़े बड़े योगी जन ये बहुत ज़्यादा हमें अभ्यास करने पर करते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। देखिए ना कि कितना होता है कि कोई जंगलों में जाकर तपस्या करता है, कितना ज़्यादा। यहाँ तो केवल राधे श्याम, केवल राधा नाम, इतनी प्रीत हो जाती है, इतना प्रेम हो जाता है राधा नाम से। सब कुछ जिसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ये सब कुछ सिर्फ एक प्रेम से हो जाता है। और ये वृंदावन में ही हो पाता है, ये कहीं और नहीं हो पाता, ये सिर्फ वृंदावन में हो पाता है। आप सहज में, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज में आप राग मुक्त हो जाएंगे। सहज, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो बहुत प्रयास करना पड़ रहा है ना, माला लेके बैठना पड़ रहा है, रिद्धि सिद्ध, ये कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कहते सहज में, इसे कहते हैं कृपा। ये क्या वृंदावन में देखिए जरा, इतने सारे भक्त जन, इतने सारे रसिक जन सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में आके भजन कर रहे हैं। तो क्या इन्होंने कोई रिद्धि करी, कोई सिद्धि करी? नहीं भाई नहीं, ऐसी कृपा हुई सिर्फ सहज में हो गया। अब कहते हैं हम पर ऐसी कृपा कैसे हो? कृपा तो सब पर है, सब पर, लेकिन हम स्वीकार नहीं करना चाहते। आप रहिए धाम में, कहते कैसे रहें, बहुत सारे प्रयास कर, ये कुछ भी नहीं, ये सब झूठ की बातें हैं, ये सब झूठ की बातें हैं। आप रहिए वृंदावन में, वास करें, और फिर आपको उस कृपा का अनुभव होगा, और अनुभव होगा, और जो कृपा आप पर है वो आपको समझ में आएगा।
पहले तो क्या होता है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो लड़खड़ा जाएंगे, और भगवत कृपा से आपको सत्संग मिला है। और इस बात को आप सभी हृदय में बिठा लीजिए कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसी घटना हो जाएगी जो आपको प्रभु से जोड़ देगी। आपके साथ होगी ऐसी घटना, आपको मिलेंगे ऐसे व्यक्ति, आपको ऐसा सत्संग मिलेगा, आपको अवश्य ऐसा संग आपको मिलेगा कि जिससे आपको प्रभु से जोड़ने के लिए जो हमें एक मार्ग चाहिए, जो हमें एक डोर चाहिए, वो डोर आपको जाके प्रभु से बांध देगी। और ऐसा अवश्य होगा। हम समझ नहीं पाएंगे, हम सोचेंगे कि हमें तोड़ा जा रहा है, हम ऐसा समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु की कृपा हम सभी पर है, प्रभु हम सबसे प्रेम करते हैं। और जब हम वृंदावन वास करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, ये नहीं कि अनुकूलता ही हो, प्रतिकूलता भी होगी। आप गलत नहीं होंगे फिर भी दोषी ठहराया जाएगा, आपका अपमान होगा, तिरस्कार होगा, रोग होगा, कहते सब कुछ होगा। लेकिन जो उस स्थिति को सह जाता है, उसके आगे चलकर उसे आनंद मिलता है। आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे छुड़वा दिया, मेरे रिश्ते से, मेरे निज जनों से मुझे छुड़वा दिया, लेकिन नहीं। लेकिन जब बाद में आप जानेंगे कि कितनी कृपा प्रभु ने आप पर की, कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना प्रयास सब कुछ छोड़ने के लिए, लेकिन वो सब कुछ सहज में हो रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, सच्ची मानिए ये संसार बहुत दुखद है, और आप लोग देख भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस संसार की कटुता का अनुभव सभी करते हैं, लेकिन बार बार फिर प्रयास करते हैं कि चलो अब की बार प्रेम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको कहीं भी प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेम सिर्फ मिलेगा, और वो सिर्फ हमारे प्रभु से, सिर्फ हमारे प्रभु से। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम्हें हमारी कसम है, मत किसी की तरफ देखो। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी कसम है कि मत किसी की तरफ देखो, मत किसी की तरफ जाओ, कोई तुम्हें शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ छल कपट का राज्य है, बचो बचो इससे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बचो, केवल एकमात्र श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करो, श्रवण करो, केवल एकमात्र उनके नाम का जप करो। किसी की तरफ भी देखोगे वो तुम्हें डस लेगा। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, जिससे आप समझोगे कि ये हमें आनंद प्रदान करेगा, इसके आश्रय से हमें सुख मिलेगा, वो ही तुम्हें खा लेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप जिसे मानेंगे कि ये मुझे आश्रय दे देगा, ये मेरी सहायता कर देगा, इससे मुझे बल मिलेगा, कहते वही तुम्हें डस लेगा, और वही आपके अंतःकरण की वृत्ति का नाश करने वाला बन जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी, मत देखो किसी की ओर, मत सुनो, मत देखो जो संसार की ओर जाता हो, उसका तो संग भी मत करो। जो वृंदावन के बारे में ना जाने, जो वृंदावन की महिमा को ना जाने, ऐसों का संग ही ना करें। जो जिसकी जिब्या पर श्री राधा नाम ना हो, ऐसों का भी संग ना करें। कहते मत देखो जिसे आप सोच रहे हैं कि ये मुझे आश्रय देगा, ये मेरे जीवन में आनंद ले आएगा, ये मुझे अमुक ऐसा या वैसा, कहते बिल्कुल भी मत सोचो। हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए। केवल बस श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करें और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम जपें। भाई सोचिए जरा, हम लाख प्रयास करते हैं अपने जिसे आप अपने निज जन रिश्तेदार कहते हैं, उनको मनाने के लिए। अगर एक भी गलती हो जाए तो उस गलती को बार बार दोहराया जाता है, वो लाख प्रयास बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ विपरीत है। हम कितने भी अधम क्यों ना हो, कैसे नीच पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम प्रभु का नाम ले लेते हैं तो प्रभु हमें तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अगर रो दे कि हे नाथ मैं आपका, हे नाथ, अगर झूठे से भी, कहते संसार से दुखी होकर एक व्यक्ति गया और रोया कि हे नाथ मैं आपका, उसी समय प्रभु प्रकट हुए और उसे अपना लिया, उसे अपने हृदय से लगा लिया। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। कभी सोचा है आपने कितनी बड़ी बात है? सोच रहे हैं संसार, हम तो कहते दुखालय में है ये संसार, क्यों फंसते हैं आप इसमें? कभी जानिए, देखिए जैसा चिंतन आपका होगा ना, उसी में जाके फंसेंगे। श्री महाराज भट्ट जी ने अपने मृग शरीर में चिंतन किया
कि मेरे को आसक्ति ने यहाँ पहुंचा दिया, मुझे ये हरी घास चलने में भी डर लगता है कि कहीं मुझे इस हरी घास से भी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए सूखे पत्ते खाते हैं, किसी से भी नहीं बोलते, किसी से भी नहीं बोलते। हिरण स्वरूप में भी किसी हिरणों की मंडली में सम्मिलित नहीं हुए ताकि मुझे इनसे आसक्ति ना हो जाए, और उस अपने शरीर में उस मृग शरीर में खड़े होकर गण की उसी गण नदी में अभ्यास वश करते हैं और मंत्र का जप करते हैं। देखिए, तो अब आप देखिए कि हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ है। एक बार हमें खुद को मिटाना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। कहते हैं मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। जब तक मिटेंगे नहीं तब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे। मैं को हटा दीजिए, सिर्फ आप, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम, मैं कहीं भी ना हो। जब तक मैं लिए बैठे हैं तब तक आप इनसे कोसों दूर है। एक बार इनका चिंतन करके देखो, एक बार इनका चिंतन करके देखो, फिर आप देखिए। कहते मर जाइए, खुद को मार दीजिए। मरने का तात्पर्य हम ये नहीं कह रहे कि आत्महत्या, मरने का तात्पर्य ये नहीं, मरने का तात्पर्य है कि सहनशीलता, अपार सहनशीलता, कि बिना किसी कारण के आपको कि कोई आपकी निंदा करे, कोई आपका अपमान करे, कहते मर जाइए, हम है ही नहीं। और फिर देखिए कैसी कृपा प्रभु की होती है। अभी तक तो हम खुद को माने बैठे हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा जप है। कहते चाहे कोई बिना कारण भी आपका मजाक क्यों ना बनाए, आपकी निंदा क्यों ना करे, आपकी अवहेलना क्यों ना करे, चाहे आपको गाली क्यों ना दे, आपकी चुगली क्यों ना करे, आप सब कुछ सह कर बढ़िए। लड़ना नहीं है, किसी से नहीं लड़ना, कहते बढ़ते रहिए। और फिर आप सभी जानेंगे, फिर देखिएगा उस समय जब आप राधा नाम लेंगे ना तो आंखों में अश्रु आ जाएंगे, उस समय जब राधा नाम लेंगे। इसलिए इससे करने का प्रयास आप सभी करिए, फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर प्रभु करते हैं। और हम सच कह रहे हैं, प्रभु की कृपा हम सभी पर है, लेकिन हम सभी जान नहीं पा रहे, समझ में नहीं पा रहे। जिस दिन जान जाएंगे, जिस दिन समझ जाएंगे, फिर देखिए। कभी हमसे कोई पूछे ना कि भगवान का नाम क्या है, अगर आप तुरंत ले दो कि हमारे राधा श्याम, हमारी श्री लाडली जू, यही हमारे सब कुछ, तो कहते आप बड़े धन्य हैं जब आप तुरंत नाम ले लें। लेकिन जब आप निर्णय ना ले पाए, जब कोई आपसे एकदम से पूछे कि कौन है भगवान का नाम क्या, अगर आप निर्णय ना लाए, निर्णय ही ना कर पाए, आप कोई विचार करें, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी आप बहुत दूर हैं। कौन है प्रभु? कहते हैं, कई बार कहे ना, क्यों आए हो वृंदावन, किस लिए आए हो वृंदावन, क्या रखा है वृंदावन में, क्या करोगे भजन करके, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। हम तो कहते चुपचाप वहां से निकल जाइए, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारा श्री धाम वृंदावन है। मेरा जीवन समर्पित है श्री धाम वृंदावन के लिए। इस शरीर को रोग क्यों ना हो जाए, इस शरीर में कीड़े भी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं श्री धाम वृंदावन से मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। श्री धाम वृंदावन में सब मेरी निंदा क्यों ना करे। हम तो एक की बात नहीं करते, हम तो कहते सब मेरी निंदा क्यों ना करे, सब मेरी चुगली क्यों ना करे, सब मेरा अपमान क्यों ना करे, लेकिन मैं श्री धाम वृंदावन की भूमि से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सबके लिए यहाँ नहीं आया, मैं सिर्फ एकमात्र अपनी श्री लाडली जू के लिए यहाँ आया हूँ बस। और मैं नहीं आया हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे श्री लाडली जू ने यहाँ बुलाया है। हम नहीं आए, हमें श्री लाडली जू ने यहाँ बुलाया है, श्री लाडली जू ने हमें रखा है। अब चाहे कोई कैसा कुछ भी कहे, हमें उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे सिद्ध है, कोई कहे अभक्त है, कोई कहे भक्त है, कोई कहे बहुत सुंदर भजन करते हैं, कोई कहे दिखावा करते हैं, कोई कहे पाखंड करते हैं, कोई कहे ढोंगी, कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी श्री लाडली जू हमें जानती हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। और ये प्रेम दिखावे का नहीं होता, ये हो ना कि दिखावे का हो, नहीं, ये प्रेम दिखावे का नहीं होता। प्रेम हमेशा गुप्त रहता है, उसे छुपाया जाता है। हम बार बार कह रहे हैं, कैसे भी क्यों ना हो जाइए इनकी शरण में, कैसे भी क्यों ना हो। मत सोचिए कि मैं कैसा हूँ, प्रभु क्या सोचेंगे कि मैं ऐसे ऐसे आचरण करता हूँ, प्रभु क्या सोचेंगे कि मैं ऐसी ऐसी सोच रखता हूँ, प्रभु क्या सोचेंगे मैं ऐसे ऐसे कर्म करता हूँ, अरे कितनी कैसा हूँ मैं। हम तो सच कह रहे हैं कि अगर कोई इतना भाव भी अपने किसी के मन में आए ना कि वो सोचे कि मैं कैसा हूँ, तो उस पर तो बड़ी विशेषकर प्रभु की कृपा है। नहीं तो लोग जान ही नहीं पाते कि हम कितने पाप करते हैं, हम कितने अधम हैं, लोग एक भी नहीं जान पाते।
इसलिए हम आप सभी से, हमारी प्रार्थना है, हम सभी से, आप सभी से कहते हैं कि कैसे भी क्यों ना हो प्रभु का नाम जपना शुरू करें, कैसे भी क्यों ना हो। चाहे आप ग्रस्त हैं, चाहे विरक्त हैं, चाहे आप कैसे भी क्यों ना है, आज से, अभी से नाम जपना शुरू कर दें और फिर देखिए कैसी कृपा प्रभु की होती है। आप करके देखिए, जब करेंगे आप तभी जान पाएंगे, जब आप करेंगे। इसलिए आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और बार बार सभी से कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन अवश्य आए। आप सभी से बार बार कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन आप सभी अवश्य आए, और फिर शिव जी की कृपा देखिए कि आप सभी पर कैसी हो। जय श्री राम।